अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल जाने जहां। किशोर बेगम ने आखिरकार जीनत को रात के अंधेरे में घर से निकाल दिया। जीनत बहुत कहती रही कि शहराम के साथ ये मत कीजिए, वो आपका बेटा है। सगे और सुतेले का फर्क मिटाकर तो देखिए वो आपसे कितनी मोहब्बत करता है। लेकिन किशोर की आंखों पर जो दौलत की पट्टी बंधी है वो शहराम की मोहब्बत को देखेगी ही नहीं। इसीलिए तो जीनत फैसला करती है। वो रात के वक्त जब घर से निकली तो सीधा सबसे पहले महानूर के पास जाती है। महानूर रात के पहर इस नकाबपोश लड़की को देखकर परेशान हो गई। आप कौन हैं? तभी तो जीनत अपना नकाब हटाते हुए कहने लगी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? तो महानूर बुरी तरह से डर जाती है कि ये भला इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही है। इसलिए तो फौरन ही जीनत को अपने पास ले गई, कमरे में जाकर बिठाया और पूछने लगी, क्या बात है, सब ठीक तो है? तो जीनत किशोर बेगम की सारी हकीकत अब महानूर को बताते हुए कहने लगी, शहराम को बचाना आपकी जिम्मेदारी है। मैं ये काम नहीं कर सकी, लेकिन आपके सबूत ये काम करके जा रही हूँ। उम्मीद है कि आप शहराम को इस तरह से मरने नहीं देंगी। ये कहते हुए वो तो यहाँ से चली गई, लेकिन महानूर बहुत परेशान है कि आखिर वो कर भी क्या सकती है। वो तो हवेली में रहती भी नहीं और वहाँ पर फिर किसी को जानती भी नहीं, तो करे क्या। शहराम को इतनी जल्दी किशोर बेगम की हकीकत भी नहीं बता सकती, क्योंकि किशोर बेगम से शहराम बहुत मोहब्बत करता है, उन्हें अपनी माँ ही तो समझता है। ऐसे में हो सकता है कि वो महानूर पर गुस्सा करे, इसलिए महानूर अभी शहराम को बताना भी नहीं चाहती। लेकिन फिर भी महानूर अब कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेगी। हो सकता है वो इस मामले में हाशिम का सहारा ले और हाशिम की ड्यूटी लगाए कि वो खाने पीने के मामले में शहराम का ख्याल रखे। दूसरी तरफ शहराम बहुत ही परेशान है। रात के वक्त जब खड़ा था तो अब्दुल आकर पूछने लगा, भाई इतना परेशान क्यों हैं? तो शहराम बताने लगा, परेशानियां तो जैसे अब मुकद्दर बन चुकी हैं। इस परेशानी में सिर्फ एक ही उम्मीद की किरण नजर आती है, वो इलेक्शन है। अगर तो हम लोग इलेक्शन में जीत जाते हैं तो बहुत से लोगों की उम्मीदें पूरी कर सकता हूँ, वरना तो बहुत से लोगों से शर्मिंदा ही होना पड़ेगा। तो अब्दुल भाई को तसल्ली देता है कि लोग आपको बहुत चाहते हैं, बाबा को बहुत चाहते थे और आप बाबा के से ही काम करते हैं तो आपको ही वोट मिलेंगे। अब वोट तो चाहे शहराम को मिल ही जाए, लेकिन कबीर धांधली करने से पास नहीं आएगा, क्योंकि हमारे मुल्क में धांधली से ही तो सब कुछ जीता जाता है और कुर्सी हासिल की जाती है। यहाँ पर कबीर महानूर का पीछा करते हुए स्कूल तक पहुँच गया और महानूर को इतनी इज्जत से खड़े देखा तो फौरन ही बोल पड़ा, तुम लोगों से तो घर भी छिन गया, इज्जत भी छिन गई थी, फिर किस्मत कैसे मेहरबान हो गई। शहराम भी जो कबीर को आता देख चुका था तो जल्दी से महानूर के आगे आकर ढाल बनकर खड़ा हो गया और कहने लगा, मुझसे बात करो। तो कबीर कहने लगा, तुम हमारे मामले में बोलने वाले भला कौन होते हो, पीछे हट जाओ तुम। तो शहराम कहने लगा, दोस्त का दुश्मन दुश्मन ही हुआ करता है और मुझे ये कहने में कोई भी कबाहत नहीं कि महानूर मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, इसलिए तुम्हें उससे बात करने से पहले मुझसे सामना करना होगा। अब तो कबीर को यहाँ से वापस लौटना होगा, लेकिन वो जाते ही जमाल साहिब को बता देता है कि आप इलेक्शन की तैयारी कीजिए, मैं आपका साथ दूंगा, क्योंकि वो अब शहराम का भी दुश्मन बन चुका है, क्योंकि शहराम ने भी उसे दुश्मन ही कहकर पुकारा। शहराम जानता है कि कबीर जो यहाँ पर आ चुका है किसी ना किसी तरीके से महानूर को नुकसान जरूर पहुंचाएगा, इसलिए कुछ नहीं सूझा तो सारी रात आज महानूर के दरवाजे के आगे ही गुजार दी, ताकि कबीर जैसे इंसान से उसकी हिफाजत कर सके। इसलिए ही तो जब महानूर रात के वक्त छत पर आई तो शहराम की गाड़ी और पास में शहराम को खड़ा देखा, बहुत परेशान हुई, क्या हर ये यहाँ क्या कर रहा है। लेकिन फिर वो कहते हैं ना, मर्द जिससे मोहब्बत करता है उसकी इज्जत का बहुत ख्याल रखता है, जैसा कि यहाँ पर शहराम कर रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, अब आप क्या सोचते हैं कि महानूर शहराम की जिंदगी बचाने के लिए क्या करेगी? क्या वो हाशिम का सहारा लेगी कि आपकी प्रेडिक्शन कुछ और कहती है? जरूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।